सी वाटर, उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं, पार्ट्स पर 1000 ऑफ पीपीटी होता है। एवरेज ओसेनिक सैलिनिटी कहता है 34.5 ग्राम ऑफ साल्ट होता है पर केजी ऑफ वाटर में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ओसेनिक ये क्या होता है, फिजिकल प्रोपर्टी को चेंज करता है, इसकी वजह से कहता है मोर सैलाइन वाटर फ्रीज करता है स्लोली, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये हायर हो जाता है, इवेपोरेशन लोअर होता है क्योंकि सैलिनिटी बढ़ गया, सैलिनिटी ऑल्सो डेंसिटी ऑफ भी बढ़ता है, ठीक है। फैक्टर जो कि डिक्रीज का सैलिनिटी का प्रेसिपिटेशन होता है, इनवर्स रिलेटेड सैलिनिटी होता है, इन्फ्लक्स का कंपेरेटिवली लोअर सैलिनिटी फाउंड होता है नियर द माउथ ऑफ द गंगा कॉन्गो हो गया। मेल्ट ऑफ आइस के बिगर फ्रेश वाटर कंटेंट इंक्रीज होते हैं एडियोनिक एरिया में और देयरफॉर सैलिनिटी डिक्रीज करता है, फैक्टर जो कि इंक्रीज करता है सैलिनिटी को, सोर्स ऑफ इवेपोरेशन देख लो। वेस्टर्ली क्या आता है, इंक्रीज करता है सैलिनिटी को वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, जहाँ पे ये लोअर करता है ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। एयर टेम्परेचर देख लो, इवेपोरेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी होता है, इसके वजह से मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है और ओवरऑल सैलिनिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। सैलिनिटी क्या है तुमको हायर होता है नियर द ट्रॉपिक्स एट द इक्वेटर बिकॉज द एरिया रिकॉर्ड हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं आता, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर एडिशनल फ्रॉम, ये देख लो। इक्वेटोरियल वार्म करंट ये ड्राइव अवे करता है सॉल्ट को फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट और अकोमोडेट करता है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब वेस्टर्न से हटा के ईस्टर्न में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ओशन करंट ये आता है लोएस्ट इन्फ्लुएंस होता है सैलिनिटी पे इन क्लोज एरिया और ये ओपन सी में ज़्यादा होता है, ठीक है। और ओपन सी में ज़्यादा करंट होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, इसमें कुछ काम का है नहीं, ये देखो आइसो हाईलाइट क्या था, लाइन होता है जहाँ पे इक्वल सैलिनिटी होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी देख लो, लैटिट्यूड पे होता है, इक्वेटोरियल रीजन पर सैलिनिटी लेस होता है, हाई सैलिनिटी का तो ऑब्जर्व 20 से लेकर 40 डिग्री पे होता है, इवेपोरेशन हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन और प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड ड्राई विंड होता है, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी का तो पोलर रीजन में ज़्यादा होता है इन विंटर सीजन, ठीक है। लोअर सैलिनिटी ट्रेंड ये कहाँ पाया था, बे ऑफ बंगाल में, जाके इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी क्या है, लो है सरफेस पे इक्वेटर जो हाई रेफर को ऐसा, और ये लो हो जाता है बॉटम में, ठीक है। डिफरेंट ट्रेंड ऑफ सैलिनिटी कुछ है नहीं, मिड एल्टीट्यूड में देख लो इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी होता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ में, और ये कन्फाइंड होता है 50 फैटम फ्रॉम द सरफेस से लेके मिड एल्टीट्यूड में जहाँ पे ये डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ, फिर डिक्रीज में, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड का तो सैलिनिटी का जो डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग डेप्थ का हाई एल्टीट्यूड के साथ, और ये डेंसर वाटर में नीचे होता है, ठीक है। हेलोक्लाइन का तो जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी चेंज है जो कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओशन में होता है 300 मीटर से लेकर 1000 डेप्थ तक, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ इनलेट ये क्या तो वो जहाँ रिवर निकलता है लेक या फिर इनलेट से सैलिनिटी वहाँ रिड्यूस होता है क्योंकि साल्ट जो अपने साथ पानी लेके जाता है पानी, ठीक है। ग्रेटर सैलिनिटी देखो 1 डिग्री 300 डिग्री तुर्की में सबसे ज़्यादा, फिर डेढ़ सी हो गया, फिर ग्रेट सी का जॉर्डन रिजल के पास है, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, ये 3 जगह हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर क्या है तुमको ये फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट को टेम्परेचर के इफेक्ट करता है क्या, क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन को, एडजॉइनिंग कोस्टल एरिया को और बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट करता है क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन को और डाइवर्सिटी, ठीक है। आइसोलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। ओशन वाटर टेक्स करता है ज़्यादा टाइम को टू गेट हीट और कूल डाउन में ड्यू टू हाई स्पेस वाटर, फैक्टर इफेक्ट से टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर डिक्रीज करते हैं इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिनेंट हो गया, टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ओशन इन रिलेटिवली मोर देन दिस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न ओशन रिलेटिवली मोर देन साउथ, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड सिस्टम, ऑनशोर विंड ब्लोज करता है, ऑनशोर विंड ब्लोज फ्रॉम द सैंड टू द लैंड और ऑफशोर ब्लो कहाँ तो लैंड लेके सी तक, ठीक। कॉन्ट्रास्ट होता है टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्ट होता है इन टेम्परेचर ऑफ द लैंड और सी, और ब्रिज को करता है, इसको ब्रिज भी बोलते हैं। परमानेंट विंड का उसको ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्ली विंड हो, पोलर विंड हो गया, और ये विंड क्या करता है, ड्राई करता है सरफेस को और जो कि कॉज करता है ऑफ को कॉज करता है, ठीक। कोसेना करंट तुमको क्या है, तुमको कोस्टेना कोरेट का तो ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया से लेके वार्म वाटर को लेके जाता है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, और रेज करता है टेम्परेचर ऑफ अलास्का को, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट से सबसे लो होता है कि पोर्ट लेकर, ठीक है। और देखो रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज लेटीट्यूड जो कि 0.5 डिग्री पर लेटीट्यूड में होता है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, ये सरफेस पे होता है और ये डायरेक्टली रिसीव होता है इंसोलेशन को, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर होता है जो कि निग्लिजिबल होता है बिलो डेप्थ ऑफ 200 मीटर, 3 लेयर सिस्टम होता है फ्रॉम द सरफेस से लेकर बॉर्डर, तो फर्स्ट लेयर में कहता है, टॉप लेयर में होता है तो वार्म एयर ओसेनिक वाटर होता है जो कि 500 मीटर थिक होता है, टेम्परेचर का तो 20 से 25, सेकंड लेयर में थर्मोक्लेन लेयर होता है जो कि फर्स्ट लेयर के नीचे होता है, और इसमें क्या होता है रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है विथ इंक्रीज डेप्थ के साथ, ठीक है। थर्ड लेयर का था कोल्ड होता है, एग्जिस्ट होता है 100 मीटर के बाद, और ये होता है ओसेनिक डेप्थ तक जाता है, ठीक है। ओसेनिक डेप्थ तक ये जाता है, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर के इसमें कुछ काम है। अब देखो मैरानिक सोर्स मैंने कहता है बायोटिक सोर्स जो मैराइन सोर्स में कहता है मैराइन वाटर हो गया, इनहेरेंट एनर्जी हो गया इन द ओसेनिक वाटर, और बायोटिक लाइफ हो गया मैराइन सिस्टम का, ठीक है। मैराइन डिपोजिट और बायोटिक बैटरी, ठीक है। बायोटिक और बायोटिक मतलब ऑफ ओशन बॉटम और बेथिक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। अब इसमें फैक्टर कौन सा इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड मेटल हो गया, राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ
मेराइन ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा जो कि एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट के नॉलेज ऑफ ओशन हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेराइन, ये तुमको बायोटिक के साथ बताते हैं तुमको। मेराइन ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, बायोएंट, फ्लोएंट और ड्रिफ्टिंग माइक्रो प्लांट होता है, और एनिमल्स एक्वाटिक जोन होता है 200 मीटर तक। फाइटो प्लांट जो कि प्लांट में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्रोड्यूसर, और उसको बोलता है डॉक्टर बोलता है, और डायटोप होता है जो प्लांट एनिमल प्लांट जो कि प्राइमरी जो मेराइन को सिर्फ नेक्टोन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फ्लोटिंग एट स्विमिंग मेराइन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम फिश, क्रैब या ऑयस्टर या फिर व्हेल बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट होता है ये, बेंथोस कहते हैं, ये प्लांट और एनिमल पाया जाता है जो कि लीव होता है बॉटम सी पे लाई करता है, और इसके बेंचर की तरह लुक करता है, ठीक है। अपर सर्कल को 40 किलोमीटर तो वहाँ पर लाइट होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड, ये तो वेस्टर्न पैसिफिक हो गया, ईस्टर्न अटलांटिक हो गया, वेस्टर्न अटलांटिक हो गया, ईस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न का चाइना में है, ईस्टर्न अटलांटिक है तो वो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्दर्न वेस्ट में क्या ग्रैंड में, ईस्ट में क्या वेस्ट कोस्ट यूएसए कनाडा हो गया, और साउथ ईस्ट पैसिफिक में पेरुवियन और चिलियन हो गया, ठीक है। इतने हो गए, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्स देखो, मेटालिक और नॉन मेटालिक जो कि डायरेक्ट करते हैं सन से और ओसेनिक बेड से वाटर से, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है। इंडिया पास लार्जेस्ट मोनोजाइट है 90%, जो कि प्लेसर डिपोजिट ऑफ केरला कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है। मिनरल ऑफ डीप ओसेनिक बेल्ट क्या होता है, मैंगनीज नोडुल बोलते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। मैक्सिमम परसेंट ऑफ आयरन मैंगनीज आता है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स देखिए, पेट्रोलियम नेचुरल गैस यहाँ होता है, 3 ऑफशोर ऑयल फील्ड है, बॉम्बे हाई, बासाइन और अलेबेट इंडिया में, कासागान के कजाकिस्तान में, कैस्पियन सी में, और सफानिया सऊदी अरब में, जो कि लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड है वर्ल्ड में, ठीक है। ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ओटेक क्या तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कूलर डीप और वार्मर सैलो ऑफ और सरफेस सी वाटर होता है, जो कि हीट इंजन होता है, और ये प्रोड्यूस करता है यूजफुल वर्क को यूजुअली द फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ड्यूटेरियम का तो फ्यूजन एनर्जी प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम है नहीं, देखो बायोटिक एनर्जी रिसोर्स 3 तरह का होता है, बायोटिक एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। अगला है कोरल लीफ क्या है तुमको ये कोरल लीफ का तो ऑर्गेनिक सीमेंटेड रॉक होता है, जो कि फॉर्म होता है सबमरीन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ और मेडोसेनिक रेंज में बनता है। ये बनता है क्यों, कंबाइंड प्रोसेस सेडिमेंटेशन, कॉम्प्लेक्शन, सीमेंटेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ स्लाइम होता है। लाइफ सेक्रेटरी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन होता है, जिसको कोरल प्लिप्स होता है। कोरल प्लिप्स का मेराइन जो कि थ्राइव होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन में, जो कि कन्फाइंड होता है 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक, और ये लाइफ पे लीव करता है, ठीक है। ये कॉलोनी फॉर्म करता है, सैलो वाटर में पाया जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जूजैंथेलियम एल्गी से, जूजैंथेलियम का सिम्बायोटिक एल्गी है जो कि लीव करता है विद इन दी हार और स्टोनी कोरल हो गया। कोरल न्यूट्रिएंट क्या था, प्रोडक्शन देता है, न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट देता है अलगी ग्रोथ को, ठीक है। कोरल लीफ क्या डाइवर्स होता है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, इसको इसलिए इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन देख लो, कंडीशन क्या है तुमको ये देख लो, ट्रॉपिकल ओशन सी होगी जिसमें हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है, जो कि 20-21 डिग्री में होता है। ईस्ट कोस्ट ऑफ में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशनिक करंट होता है, और ये कोरल जो होता है तुमको डीप वाटर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये डाई कर देता है डीपर देन 90 मीटर से ज़्यादा डीप होता है, क्योंकि सोक्सियन मिल नहीं पाता, सनलाइट ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, ठीक है। क्लीन सेडिमेंट फ्री वाटर को मडी वाटर और टर्बिड वाटर में क्लॉग करता है माउथ ऑफ कोरल फिश को, जो कि इनिवेट रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अब ओसेनिक सैलिनिटी कितना है, 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होना चाहिए। ओशन करंट वे फेवरेबल है, फूड सप्लाई होना चाहिए। ओपन सी या फिर ओशन, ये क्या है वो डाई करता है लेगून में, और स्मॉल इंक्लोज में डाई कर देता है। इंटेंसिव सबमरीन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी के लिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मेटा सॉलिडिफिकेशन भी ये करवाता है, ठीक है। अभी देखो 3 तरह के होते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर, एटोल, ठीक है। फ्रिंजिंग क्या होता है, जो कि अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्स और अलॉन्ग द आइलैंड होता है, जो कि अटैच होता है कोस्टल लाइन के अलॉन्ग, ये देख लो। ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ जो कोस्टल अंडमान में होता है। बैरियर ये कहता है ऑफशोर होता है, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो कि बट पैरेलल है, लार्जेस्ट, मोस्ट हाईएस्ट, वाइल्डेस्ट है, ठीक है। ये कंटिन्यूस चेन के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। रादर देन दे आर ब्रोकन एट पीसेस एंड दस लेगून्स हैव कॉन्टैक्ट विद द ओपन, ठीक है। ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, और 9 डिग्री साउथ से लेकर 22 डिग्री साउथ पे पाया जाता है, ठीक है। ये देखो एटोल क्या, रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल ऑफ हॉर्सू सूप है, जो कि क्राउन ऑफ पाम ट्री है, इसको रिलोकेटेड का MOR के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इलिप्टिकल सर्कुलर फॉर्म होता है सबमरीन प्लेटफॉर्म पे, जो कि सराउंडेड बाई सी होता है सब साइड से, ठीक है। मालदीव और लक्षद्वीप का एग्जाम्पल है, देख लो। इकोलॉजिकल इसमें कुछ काम, इकोलॉजिकल में क्या टूरिज्म देता है, प्रिवेंट इरोजन प्रॉपर्टी बताता है, हॉपसोड होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन में IUCN इसको बोलता है, ठीक है। इसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ और अंडर वाटर हैबिटेट के लिए इम्पोर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब बंगाल होता है, गल्फ ऑफ कच्छ होता है, पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार होता है, अंडमान निकोबार के पास फ्रिंजिंग होता है, लक्षद्वीप वाले के पास ये एटोल होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी कोरल ब्लीचिंग क्या हो गया तुमको, लॉस ऑफ अलगी होता है, लॉस ऑफ अलगी होता है फ्रॉम द कोरल लीडिंग टू वाइट कलर होता है, जिससे क्या होता है तुमको डेथ ऑफ कोरल होता है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल और जूजैंथेली के बीच में, फैक्टर्स पॉसिबल होगा, कोरल वार्मिंग होगा, एल नीनो फेनोमेनन हो गया, जो कि इंक्रीज उसे टेम्परेचर करता है साउथ पैसिफिक में, ठीक है।
इपिजूटिक्स मतलब कोरल डिजीज हो गया, ब्लैक बर्ड डिजीज, कोरल प्लैग, एस्पेगोस व्हाइट बर्ड डिजीज, एसिडिफिकेशन देखो, एसिड रेन और रिडक्शन ऑफ CO2 हो गया, सब एरियल एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर ऑफ रीफ फ्लैट कोरल जो कि एटमॉस्फेयर में तो एक्सट्रीम लो टाइट करता है ब्लीचिंग में, ठीक है। लोकल फैक्टर का इंक्रीज इन सैलिटेशन हो गया, लैंड यूज चेंज होगा, ओवर माइनिंग होगा, ओवर फिशिंग होगा, ठीक है। नेचुरल हजार्ड्स भी इसके लिए हो गया। अब रिलीफ देख लो, रिलीफ में क्या तुमको ये 4 रिलीफ जोन है, कॉन्टिनेंटल सिल्वर, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, डीप सी प्लेन होगा, ओशियनिक ट्रेंच हो गया, ठीक है। ओशन, ओशन का पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ये तो अटलांटिक आर्कटिक ये हो गया, ठीक है। सी बीच, सी बाइट बेच ये भी पार्ट ऑफ ओशन, ठीक है। साउथ साउथ चाइना सी है, लार्जेस्ट सी है, ठीक है, लार्जेस्ट सी है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, इसमें देख लो ये सब ओशन की बात है। शुरुआत से देखते हैं, चलो शुरुआत से देखते हैं। ये हो गया, हाँ समझे, 4 रिलीफ। अभी देखो इंडियन ओशन, ओशन तो पता पास ही। अभी सीज देखो, साउथ चाइना सी लार्जेस्ट, पैसिफिक का कैरिबियन सी, कोरल सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस सी, सी ऑफ जापान, सुलू सी, तास्मान सी, येलो सी, ये सब 5 पाए जाते हैं, ठीक है। अटलांटिक में कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, मेडिटेरियन, नॉर्थ सी, बेल्टिक, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देख लो, ये सब वो हो गया, ये हो गया, ट्यूब बेल्ट से हो गया। इंडियन इंडियन सी में क्या तुमको, इंडियन ओशन में क्या, अरेबियन सी होगा, रेड सी होगा, अरेबियन सी हो गया और रेड सी होगा कहीं पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आर्कटिक में क्या है, बारेंट हो गया, पार्लियोट हो गया, चुकची हो गया, ईस्ट साइबेरिया हो गया, ग्रीनलैंड सी हो गया, अरबियन हो गया, लैप्टिक हो गया, व्हाइट सी हो गया, ठीक है। ये हो गया कोस्टल लैंड, कोस्टल में देखो पेनिनसुला, पेनिनसुला जो बॉर्डर 3 साइड से 5 से वाटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट होता है अरबियन पेनिनसुला, ठीक है, जो कि 3 साइड से वो अरबियन सी हाईएस्ट है, ठीक है। अभी देखो केप, केप क्या होता है, केप हेडलाइन ऑफ लार्ज एक्सटेंडिंग जो मतलब हार्ड रॉक का बना होता है, जो कि रजिस्ट करता है इरोजन को, प्रोड्यूस बाई मीडियम हार्ड रॉक प्रोड्यूस बाई ओशियनिक, और ये मार्क चेंज इन ट्रेड कॉस्ट लेना, ठीक है, चेंज मतलब अंदर की तरफ घुसा हुआ, ठीक है। केप ऑफ गुड रॉकी आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका क्या है, केप ऑफ रॉकी आइलैंड है, अटलांटिक ओशन में। केप कैपोरिन, ये कन्याकुमारी इसको बोलते हैं, केप एमोरिन का तो रॉकी हेडलाइन है वेस्टर्न केप में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। गल्फ बे क्या, बे ऑफ बॉडी है, जो कि आइदर साल्ट वाटर फेस सराउंडेड बाई लैंड, 3 साइड से लैंड से वो, ठीक है। मतलब वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड से बोल, सिंगल लॉक होता है, जो कि रेजिस्ट व्हिच कांट रेजिस्ट इरोजन, ठीक है। बे कब होता है, जब कोस्ट लाइन जो कि रीजन है वो हटता है, ठीक है। गल्फ, गल्फ का था आर्म ऑफ ओशन या सिप होता है, गल्फ ऑफ बेडरी का था साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ अरबियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ कंपत का अरबियन सी है, इसको गल्फ ऑफ कंबे बोलते हैं, गल्फ ऑफ कंबे तो गल्फ ऑफ कंबे पहले बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लो बाइट्स, बाइट्स का ब्रॉड बेज है, जो कि फॉर्म होता है इंडिनेशन ऑफ शोरलाइन से होता है, ठीक है। बाइट्स क्या है तो बॉर्डर हुए, जो कि डिरेक्शन ऑफ सोलर से बोलता है, बाइट ऑफ बेन ये कहते हैं इंडिया बटेट है, जो गोट ऑफ गियोना वेस्ट अफ्रीका पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। स्टेट, स्टेट का नैरो वाटर वे जो कि ज्वाइन करता है 2 लाटर वाटर को, उसको स्टेट बोलते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोजी का गोल्फ ऑफ ओमान और पर्सन हुआ है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये अटलांटिक ओशन और मेटेरियल को वो जो करता है, ठीक है, अटलांटिक और उसको हो गया, ठीक है। आपको मन्नार तो पाक स्टेट को पता ही है, मन्नार में मलाक्का स्टेट, ये तुमको पेंसुला पेंसिल में और इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस्तेमस का नैरो पीस ऑफ लैंड जो कनेक्ट और 2 लार्ज एरिया को अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द वाटर हो गया, डेट अदरवाइज सेपरेट करता है उनको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। रिलीफ देख लो, दूसरा ये है ओशन बेड की रिलीफ। ओशन बेड में क्या था वो, ओशन बेड में क्या था, डेप्थ स्लोप इसका ज़्यादा होता है ओशनिक बेड में, और रिलेट करता है लैंडस्केप को, ठीक है। अब देखो ऑरिजिन और कनेक्टिविटी होता है प्लेटेक्ट के साथ, इसमें कैसे क्लास में कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कॉन्टिनेंटल सॉल्व और स्लोप ये होगा डीप सी प्लेन ओशनिक डीप सी और ये सब डीप मोशन और सब ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन का एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ईच कॉन्टिनेंट है, जो कि रिलेटिवली स्लो सैलो सी होता है, गल्फ होता है, ग्रेडियंट 1 डिग्री कम होता है, इंड करता है वेरी स्टिप स्लोप में, जिसको सेल्फ ब्रेक बोलते हैं। सेल्फ क्या अपसेट होता है, और इसमें फोल्डेड माउंटेन होता है अलोंग द कोस्ट, ठीक है। वाइडर होता है एलोवेयर द कोस्ट प्लेन और वाइडर प्लेन होता है रिच इन रिसोर्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप ये हाई डिग्री ऑफ स्लोप ग्रेडियंट इसमें ज़्यादा होता है, डिग्री ऑफ स्लोप रीजन इसमें ज़्यादा होता है, कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ को और ओशन मास को, और स्लोप रीजन वेरी करता है 2 से 5 डिग्री, इंक्रीज करता है लैंड ऑफ इंड ऑफ कॉन्टिनेंट को, और ये अलाउ किसी मेरिन को अलाउ नहीं करता, बिकॉज मटेरियल जब से आता है तो इमीडिएटली रिमूव होता है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। सब मेरिन कैनोपी का स्टिप साइडेड वैली होता है, जो कि फॉर्म होता है वाटर रिवर वाटर ज्वाइनिंग से डेवलप कर सकता है कॉन्टिनेंटल स्लोप से ड्यू टू वर्टिकल रीजन में, जो कि टर्बिड वाटर से बनता है, ठीक। कॉन्टिनेंटलाइज क्या था तो ये फाउंड द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप पाया जाता है, और ये कब कैसे बनता है, मर्जिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द मिनी सबमरीन, ठीक है। इस कैन थिक फिल्म फैन शेप्ड सेडिमेंट्री बुक का एबिसल फैन बोलते हैं, ठीक है। डीप सी या एबिसल प्लेन का जेंटली स्लोपिंग एरिया होता है, जो कि ओशन में ब्रीज में पाता है, रिलीफ होता है 300 मीटर 3000 मीटर से 6000 मीटर कवर्ड होता है 5 मिलियन सेंटीमीटर के साथ, जो क्ले सेटल होता है जनरली फीचरलेस होता है, ठीक है। डीपेस्ट जोन ऑफ ओशन बेसिकली क्या था, ये तुमको डिस्ट्रक्टिव प्लेट जोन के थ्रू होता है, टेट्रा होता है वेरी डीप स्लोप में, ठीक है। हमारे रेड डीपेस्ट है, जो कि 11.02 किलोमीटर में होता है, एटलांटिक होता है, पोर्टो रिको हुआ जो कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक है,
इंडियन ओशन जापाटर रहता है जो कि डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। मिड ओशनिक रहती है तो बहुत कंस्ट्रक्टेड प्लेट मार्जिन पाया जाता है और लॉन्ग हिल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मिड ओशनिक मिड अटलांटिक ये रिप्रेजेंट करता है जोन ऑफ डाइवर्जेंस तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को। रिच को क्या बोलते हैं, डॉल्फिन एज बोलते हैं नॉर्थ में, सिंगल एज बोलते हैं साउथ ऑफ इक्वेटर में, ठीक है। रिज ऑफ अटलांटिक को सबसे एक्सट्रीम और सबसे लॉन्गेस्ट पाया जाता है, ठीक है। सब मरीन ये वोल्केनिक की नेचर है और ये लोकेट होता है डीप सी प्लेन में, सिलर में कनेक्ट होता है मैग्मा प्लूम ये पे वोल्केनिक हॉटस्पॉट में, ठीक। गुयोट क्या है तुमको, इरोडेड सबमरीन हिल है जो कि फ्लैट अर्थ के साथ होता है। अब इसमें कुछ काम का है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये एक्सटेंड करता है 200 मीटर तक और ये एट द एंड ऑफ द डीप सी प्लेन या पैसेल में पाया जाता है जो कि एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म है और इनपुट एट ज्वाइनिंग द सिलर वी हैव द ट्रेंच हुज डेप्थ एक्सटेंड 1100 मीटर तक डिक्रीज करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, हो गया।